आज हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एसएससी एग्जाम कैंसिल करो। We want justice, reform, एजुकेशन नाउ। आज हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं जी 2025 का एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो विरोध प्रदर्शन हुआ है। हाँ। ये सिर्फ कोई एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लाखों युवाओं के भविष्य, उनकी सालों की मेहनत और कहीं ना कहीं व्यवस्था पर उनके भरोसे से जुड़ा सवाल है। सही कहा आपने। हमारे पास इस पे कुछ जानकारी भी है, एक लेख है एसएससी युवाओं के सपनों पर प्रहार, उसके कुछ अंश भी हैं। हाँ, तो चलिए कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को समझने की, इसकी तह तक जाने की। बिल्कुल। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई जुलाई-अगस्त 2025 में, जी। जब एसएससी फेज 13 की परीक्षा हो रही थी, 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच। अच्छा। लाखों छात्र थे इसमें, लेकिन कई सेंटर्स पर, मतलब बहुत सारे सेंटर्स पर गंभीर समस्याएं सामने आई, तकनीकी भी और व्यवस्था की भी। लाखों छात्र, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। किस तरह की दिक्कतें थी ये सेंटर्स पर, क्या हुआ असल में? परेशानियां तो कई थीं, जैसे कई जगहों पर कंप्यूटर सिस्टम ही बैठ गए, क्रैश हो गए, अरे, सर्वर डाउन थे, कहीं कहीं तो माउस कीबोर्ड जैसे बेसिक चीजें भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। ये तो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं परीक्षा के लिए। बिल्कुल। और कुछ सेंटर्स पर तो परीक्षा ही अचानक रद्द कर दी गई, बिना किसी सही वजह बताए। बिना बताए रद्द? हाँ। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत थी सेंटर्स का आवंटन। अच्छा, वो क्या था? आप सोचिए, जयपुर के छात्रों को सेंटर मिला अंडमान निकोबार में। क्या? अंडमान? ये कैसे संभव है? हाँ, मतलब इतनी दूर, जहां पहुंचना ही कई छात्रों के लिए नामुमकिन जैसा था। खर्चा, समय, सब बर्बाद। ये तो सिर्फ अव्यवस्था नहीं है, ये तो छात्रों के साथ एक तरह का मतलब मानसिक और आर्थिक बोझ है। बिल्कुल। और इसका असर बहुत गहरा हुआ। ये सिर्फ परेशानी की बात नहीं थी, छात्रों का भरोसा टूट गया। मध्य प्रदेश के एक छात्र हैं दीपराज अमरिया, दतिया के। उन्होंने साफ कहा कि उनका तो एसएससी की प्रक्रिया से ही विश्वास उठ गया। ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही थीं। जी, बोले कि सेंटर्स पर परवाह नहीं करते, सिस्टम काम नहीं करते, माहौल ही नहीं होता परीक्षा का। झारखंड के राकेश ने भी बताया, सुरक्षा व्यवस्था खराब थी, पेन तक नहीं थे, बिजली कट रही थी। ये सब तो तकनीकी और व्यवस्था की बातें हुई, लेकिन एक और पहलू है इसमें जो शायद ज्यादा गंभीर है। हाँ। ये परीक्षा करवाने वाली कंपनी एजुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज, इसका क्या मामला है? इस पर तो काफी विवाद है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शायद समस्या की जड़ यहीं कहीं हो। अच्छा। देखिए, एजुक्विटी को ये ठेका दिया गया, जबकि रिकॉर्ड ये बताते हैं कि ये कंपनी पहले ही कई राज्यों में परीक्षा घोटालों के आरोपों में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका? जी हाँ, इसका नाम तो व्यापम घोटाले से भी जुड़ा है। मध्य प्रदेश में पटवारी और टेट परीक्षा में भी ये विवादों में रही। तो फिर सवाल उठता है कि बिल्कुल, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जैसे कई लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ऐसी कंपनी को फिर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। और जानकारी ये भी है कि एजुक्विटी को ठेका शायद इसलिए मिला क्योंकि उसकी बोली, मतलब जो कीमत उन्होंने कोट की, वो टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों से काफी कम थी। अच्छा, पैसे बचाने के चक्कर में? शायद लगभग 2/3 कम थी बोली। लेकिन इससे हुआ क्या? परीक्षा की गुणवत्ता, उसकी विश्वसनीयता, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए और भुगतना पड़ा छात्रों को। जाहिर है, ऐसी स्थिति में छात्र और शिक्षक चुप तो नहीं बैठते। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। हाँ, हुआ। वहाँ क्या माहौल था? क्या हुआ उस दिन? रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही शुरू हुआ था। छात्र और शिक्षक अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस की जो प्रतिक्रिया थी वो काफी कठोर बताई जा रही है। कठोर मतलब? कई जाने माने शिक्षक, जैसे नीतू सिंह मैम हैं, राकेश यादव सर हैं, उन्हें घंटों तक हिरासत में रखा गया। शिक्षकों को हिरासत में? जी। और आरोप ये भी लगे कि उन्हें पानी, टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी गईं। ये तो ठीक नहीं है। नीतू सिंह ने तो कहा भी, हम शिक्षक हैं, हम अपराधी नहीं। छात्र पूछ रहे थे मीडिया से, क्या हम आतंकवादी हैं? और जब प्रदर्शनकारी डीओपीटी ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे, तो फिर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ऐसी खबरें हैं। अभद्र भाषा के इस्तेमाल के भी आरोप लगे। दुखद है ये सब सुनना। अच्छा, इन छात्रों और शिक्षकों की मुख्य मांगें क्या हैं? वो क्या चाहते हैं असल में? देखिए, मांगे बिल्कुल साफ हैं। पहली तो ये
कि एडिक्वाइटी को तुरंत हटाया जाए। ठीक है। दूसरी, जिन छात्रों की परीक्षा रद्द हुई या जिन्हें इतनी दूर यात्रा करनी पड़ी, उन्हें मुआवजा दिया जाए। वाजिब मांग है। तीसरी, एक स्वतंत्र जांच कमेटी बने जो पूरी परीक्षा प्रणाली की खामियों को देखे, उनकी जांच करे। एक निष्पक्ष जांच। और चौथी, जो प्रभावित छात्र हैं उनके लिए जल्द से जल्द निष्पक्ष तरीके से दोबारा परीक्षा मतलब रीटेस्ट करवाया जाए। तो ये तो फौरी राहत और जांच की बात हुई। क्या वो व्यवस्था में भी कुछ बदलाव चाहते हैं लंबे समय के लिए? बिल्कुल, वो सिर्फ तात्कालिक हल नहीं बल्कि दीर्घकालिक सुधार भी चाहते हैं। जैसे कि परीक्षा एजेंसी का चुनाव सिर्फ सबसे सस्ती बोली के आधार पर ना हो, उसकी विश्वसनीयता, उसका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए। हाँ, ये तो जरूरी है। सेंटर्स का आवंटन बेहतर तरीके से हो, एडमिट कार्ड समय पर मिलें और सेंटर्स पर जो टेक्नोलॉजी है, जो सुविधाएं हैं, वो दुरुस्त हों। ये समस्या सिर्फ एसएससी फेज 13 तक ही तो सीमित नहीं लग रही है। क्या इसे किसी बड़े पैटर्न के तहत देखा जा रहा है? हाँ, कुछ लोग इसे एक ज्यादा व्यापक समस्या के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा। जैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा है कि पिछले 10 सालों में 80 से ज्यादा परीक्षाओं में गड़बड़ी या धांधली हुई है। इसमें नीट और यूजीसी नेट जैसी बड़ी परीक्षाएं भी शामिल हैं। 80 से ज्यादा परीक्षाएं? जी, और सिर्फ 2025 में ही अनुमान है कि करीब 85 लाख छात्रों का भविष्य इन अनियमितताओं से प्रभावित हुआ है। 85 लाख, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और एसएससी खुद भी पहले विवादों में रहा है। 2018 का वो सीजीएल पेपर लीक कांड याद होगा आपको। हाँ, वो भी काफी बड़ा मामला था। अच्छा, इस ताजा मामले पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है अब तक? 4 अगस्त को केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने छात्रों की एक डेलीगेशन से मुलाकात की। ओके। उन्होंने माना कि हाँ, परीक्षा प्रक्रिया में दिक्कतें थीं, खामियां थीं, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द करने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो रद्द नहीं होगी परीक्षा? उनके अनुसार नहीं, केवल रीटेस्ट की संभावना जताई है, वो भी सिर्फ प्रभावित छात्रों के लिए। और एडुक्यूटी का क्या, उसे हटाने की मांग पर? उस पर एसएससी के चेयरमैन ने कहा कि भाई कंपनी को तुरंत हटाना संभव नहीं है, नया टेंडर निकालने और पूरी प्रक्रिया में दिसंबर तक का वक्त लग सकता है। मतलब तब तक यही कंपनी रहेगी? ऐसे ही लगता है फिलहाल। इस बीच सोशल मीडिया पर #SSC मिसमैनेजमेंट, #Justice for Aspirants जैसे हैशटैग चल रहे हैं। छात्र अगस्त में होने वाली एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा को भी टालने की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक परीक्षा में हुई तकनीकी खराबी या अव्यवस्था का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली, उसकी पारदर्शिता और खासकर देश के लाखों युवाओं के प्रति उसकी जवाबदेही पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। निश्चित रूप से ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि हमारे युवाओं को एक पारदर्शी, एक भरोसेमंद, एक जवाबदेह परीक्षा प्रणाली की कितनी ज्यादा जरूरत है। और ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये उनकी आवाज है, अपने अधिकारों के प्रति उनकी जागरूकता का सबूत है। बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। क्या कोई सार्थक बदलाव आता है, या फिर ये भी एक और मौका बनकर रह जाता है जिसे हमने गंवा दिया। आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में जरूर उठता है कि जब व्यवस्था में, खासकर वो व्यवस्था जो लाखों युवाओं के भविष्य और उनके सपनों से सीधे जुड़ी है, उसमें इस तरह की खामियां बार बार सामने आती हैं, तो इसका हमारे सामूहिक भरोसे पर और कहीं ना कहीं देश की प्रगति की नींव पर क्या असर पड़ता है, वो भी लंबे समय में। हाँ, ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, सोचने वाली बात है।